अम्बेडकर जो है संविधान ने नहीं लिखे। देखिए वो जिस पोस्ट पर हैं वो एक प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि वो प्रिंसिपल की पोस्ट पर तो हैं, जी लेकिन वो जाति से मिश्रा हैं, ब्राह्मण हैं। जी। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज़ में स्वागत है। देखिए हम जो आए हैं श्रावस्ती में, और ये बहुजनों की आवाज़ उठाने वाले एक दमदार एंकर और बेधड़ल्ले से बोलने वाले हमारे भैया हैं। ये मनोज अंतानी जी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले यूपी 365 न्यूज़ में मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रीकांत। 365 के माध्यम से आप पूरे साल ज़मीन पर रहते हैं, बहुजनों की आवाज़ को उठाते हैं, दबे शोषित पिछड़े समाज की आवाज़ को आप आजमगढ़ जैसे क्षेत्र से उठा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद और पुनः एक बार धन्यवाद। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि देखिए समाज में अगर लोग काम करते हैं, कैमरा थोड़ा इधर है कि काम करते हैं तो दिक्कतें सबसे ज़्यादा क्या आती है? क्योंकि जब बहुजन समाज में करने पे काम सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है? देखिए बहुजन समाज के साथ एक ही दिक्कत है सबसे बड़ी, जी उनका अज्ञानता। बाबा साहब कहते रहे कि शिक्षित बने, शिक्षित तो बन रहे हैं लेकिन कितने % बने शिक्षित? जी और जो शिक्षित बने वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में या कह सकते हैं कि बिजनेस में गए हैं, तो कुछ चंद लोग गए हैं, कुछ % लोग गए हैं जो आर्थिक संपन्न हुए हैं। तो जब हम बहुजन समाज में काम करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा जो एक जो समस्या आती है वो है इकोनॉमिकली। हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास क्या, हमारे समाज के पास ही संसाधन नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी हम कोई काम करने निकलते हैं तो आर्थिक संसाधन हमारे आगे आते हैं। अक्सर जो है देखिए श्रावस्ती आए हैं, यहाँ धम्यासना और यात्रा आई थी, ये भी आए हैं, कवर करने के लिए आए हैं। और मैं इसलिए इनसे मिलवाया हूँ कि देखिए ये जो है बहुजनों पे लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। और एक विवाद हुआ है अभी, देखिए ये जो संविधान पे एक विवाद हुआ है, उस पर आप क्या करना चाहते हैं? जिसने बोला था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान ने नहीं लिखे। देखिए वो जिस पोस्ट पर हैं वो एक प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि वो प्रिंसिपल की पोस्ट पर तो हैं, जी लेकिन वो जाति से मिश्रा हैं, ब्राह्मण हैं। जी। और इस देश के अंदर जो जातिवाद है वो नस नस में व्याप्त है। जैसे पेड़ के अंदर शाखाएं हैं, शाखाओं में पत्ते हैं, उसी तरीके से जातिवाद इस देश की नस नस में व्याप्त है। ये लोग संविधान अगर कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरी जाति का व्यक्ति लिख देता तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते, लेकिन अनुसूचित जाति के महार समाज से आने वाले, जिनको महाराष्ट्र के अंदर आज भी बड़ी हीन भावना से देखा जाता है, उस समाज के एक व्यक्ति ने ये देश का संविधान लिख दिया। और वो भी उस समय जब हमारे समाज को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। इस देश के अंदर बाबा साहब को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। वो विदेश गए, किस तरीके से उन्होंने संसाधन जुटाए, विदेश गए, शिक्षा ग्रहण की, पढ़ा, समझा, उसके बाद वो देश में वापस आए, संविधान लिखा, अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो संविधान सभा के सभापति बन पाए, तब जाके वो संविधान लिखा। तो इन लोगों को, इन मनुवादी सोच के लोगों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि एक अछूत के द्वारा लिखा गया संविधान हम क्यों माने। देखिए ये बातें जो है उन्होंने तो फिर दोबारा वीडियो में माफ़ी भी मांगी है कि गलती हो गई है। अक्सर ये क्या होता है कि जब इनको सज़ा नहीं मिलती है और ये एक वीडियो लॉन्च करते हैं, उसके बाद जो है सभी बहुजनों को एक कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है, या आपको क्या लग रहा है वो हाईलाइट होने के लिए किया था या कोई और बात थी? आपको क्या? देखिए वहाँ पर जो वीडियो में दिख रहा है, लगभग पूरे स्कूल के 500-600 बच्चे जो वहाँ पर शपथ ले रहे हैं और संविधान की चर्चा वहाँ पर चल रही है, और माननीय प्रधानाचार्य मिश्रा जी मंच से संबोधित बच्चों को कर रहे हैं, और घुमा फिरा कर वो ये कहना चाह रहे हैं, बच्चों के दिमाग में डालना चाह रहे हैं कि संविधान की एक भी लाइन बाबा साहब ने नहीं लिखी। और वो छोटे छोटे बच्चे जिनके दिमाग में संविधान, जब उन्होंने पूछा संविधान किसे लिखा, सब बच्चों ने एक साथ कहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उन्होंने तुरंत उनकी बात को कोट करते हुए कहा नहीं, ऐसा नहीं है, संविधान की एक भी लाइन डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखी है। और जब ये बातें छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जाएगी तो जब वो बड़े होंगे तो उनके दिमाग में यही रहेगी कि संविधान तो बाबा साहब ने लिखा ही नहीं, क्योंकि उनके स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनको बताई ये बात। लेकिन वो स्वयं गुण ज्ञान उसको नहीं लेंगे, उसकी संविधान सभा को नहीं पढ़ेंगे, संविधान सभा में कितने लोग थे, संविधान सभा में कितनी चर्चा हुई, संविधान सभा के लोग जो 7-8 लोग जो चुने गए थे वो कहाँ मर खप गए, अकेले बाबा साहब को संविधान लिखना पड़ा, ये उन तक इतिहास नहीं पहुँच पाएगा। देखिए ये जो है अभी ये 26
तारीख को घटनाएं हैं, लेकिन ये जान लीजिए जो बच्चों की बातें की हैं, कच्ची मिट्टी रहती है, अगर चाहे कच्ची मिट्टी से तो कोई भी बर्तन हम लोग बना सकते हैं। अगर देखिए मनुवादी विचारधाराओं के लोग में क्या रहता है, यही चीज़ें हैं जो पहले है किसको करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको कन्वर्ट करते हैं, और वो जो है जिस तरह बताते हैं उस तरह वो राह पे चलने का काम करते हैं। आगे वीडियो में बने रहिएगा, मैं प्रयास करूँगा दिखाने के लिए। जय हिंद।